जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10वीं की गणित, जो कि प्रश्नावली 3.2 का दूसरा और तीसरा। इस वीडियो में हम सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा और तीसरा। देखिए दोस्तों, आपको बगल में एक फोटो दिखाई दे रही होगी जिसमें लिखा हुआ है प्रश्नावली 3.3। पहला प्रश्न है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसका दूसरा सवाल। देखिए दोस्तों, इसका दूसरा सवाल क्या है। थ्री एक्स प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर क्या है दोस्तों? 2 लिखे हुए हैं। देखिए दोस्तों, हमें इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करना। हमने पहला सवाल प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल कर लिया था। हम इस वाले वीडियो में हम सिर्फ एक ही विधि से सॉल्व करेंगे, जो कि कौन सी विधि होगी दोस्तों? विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे दोस्तों? विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों इसको लिख लेते हैं। इसको क्या लिखना है दोस्तों? 3x प्लस 4y बराबर कितने हुए दोस्तों? 10। चलिए यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों? इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये क्या बन गया दोस्तों? हमारा समीकरण 1 बन गया। अब इसको भी लिख लेंगे 2x माइनस के 2y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। कौन सा है दोस्तों? ये समीकरण हमारा 2 बन गया है। कौन सी विधि से सॉल्व करना है दोस्तों? या तो हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है या विलोपन विधि से। हमें इसको किससे करेंगे दोस्तों? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। कौन सी विधि से करेंगे दोस्तों? विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, हमें इसमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें x का मान एक जैसा करना है या y का मान एक जैसा करना है। पिछली वीडियो में हमने दोस्तों x का मान एक सा करा था। अब की बार हम क्या करेंगे दोस्तों? y का मान एक सा करेंगे। चलिए दोस्तों हम करते हैं इसको। y का मान एक सा क्या है दोस्तों? इसमें क्या है दोस्तों? यहाँ पर प्लस के 2 y है, तो हमें क्या करना है दोस्तों? प्लस के 2 y लाने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों? हम माइनस समीकरण 2 में क्या कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? 2 का गुणा करने पर क्या है दोस्तों? 2 का गुणा करने पर क्या कर दिया दोस्तों? हमने समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दिया। चलिए दोस्तों अब इसको लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों? जैसा लिखा है पहला समीकरण उसको वैसा ही लिख देंगे। 3x प्लस के 4y बराबर कितना आ गया दोस्तों? 10 आ गया। ये हमने समीकरण पहला लिख लिया। अब हमें इसमें क्या करना है दोस्तों? 2 का गुणा करना है। 2 का गुणा पहले दूसरे समीकरण में करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस के 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? कट जाएगा तो प्लस का कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 दूनी 4y माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों? कट जाता है। यहाँ पर क्या लिखना है हमें? 2 दूनी माइनस के 4। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? हम लिख देंगे घटाने पर। यदि हम जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह हमारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यदि हम घटाने पर लिख देंगे दोस्तों तो हमारे चिन्ह क्या है? बदल जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस का हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखना है दोस्तों? घटाने पर क्या लिख दिया दोस्तों हमने? घटाने पर। एक दोस्तों क्या है, कैसा है दोस्तों? माइनस का यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ए प्लस का ए माइनस का आ जाएगा। ए माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस का हो जाएगा। ए प्लस का ऊपर वाला, ए नीचे वाला प्लस का है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जुड़ जाएंगे। प्लस प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों? जुड़ जाएंगे। 3 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 7x हो जाएंगे। ए प्लस का ए माइनस का ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? कट जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 10 में से माइनस के कितने जाएंगे दोस्तों? सॉरी, ए प्लस के 10 हैं और प्लस के 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों? 14। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 14। और 7 से लगाएंगे इसमें भाग, 7 दूनी 14। x बराबर क्या आ गया दोस्तों? हमारे पास 7 दूनी 14। कितने आ गया दोस्तों? x का मान आ गया हमारे पास 2 आ गया है। क्या आ गया दोस्तों? हमारे पास x का मान आ चुका है, हमारे पास 2 आ गया। क्या है दोस्तों? x का मान हमारे पास
2 आ गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में भी रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और समीकरण 2 में भी रख देंगे। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है दोस्तों, समीकरण x का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे दोस्तों, x का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। चलिए दोस्तों हम समीकरण 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 3x प्लस 4y बराबर क्या है दोस्तों हमारे पास 10। जहाँ पर भी दोस्तों हमें x लिखा है उसकी जगह पर हम क्या रख देंगे दोस्तों, समीकरण जो x का मान क्या है दोस्तों 2 आया है, तो हम x की जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों, 2 रख देंगे। क्या रख देंगे दोस्तों, 2 रख देंगे x की जगह पर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने समीकरण क्या है दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण 1 को लिख लिया यहाँ पर, और जहाँ पर भी x लिखा है उसे हमें x का मान वहाँ पर रख देना है। यहाँ पर क्या है दोस्तों 3 है तो 3 लिख देंगे, गुणे x का मान क्या है दोस्तों 2, तो हम 2 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस कितने आ जाएंगे दोस्तों 4, y बराबर क्या लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर 10 लिख लेंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 6 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया यहाँ पर, और प्लस क्या है 4, y बराबर क्या है दोस्तों 10 आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये प्लस के 4y है, 4y यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर, ये 10 है तो 10 लिख लेंगे। ये प्लस के सट जाएंगे, कैसे हो जाएंगे दोस्तों माइनस के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों माइनस के हो जाएंगे। ये 4y जैसे लिखे उसे लिखा रहने देते हैं। 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों 4। क्या है दोस्तों हमारे पास 4 आ चुके हैं। अब इसको क्या कर देंगे दोस्तों, काट देंगे, 4 से 4 में देंगे भाग, तो y का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, y बराबर क्या है दोस्तों 1 आ चुका है। देखिए दोस्तों ये हमारा x का मान और y का मान आ चुका है। ये क्या है दोस्तों हमारे y का मान और x का मान आ चुका है। देखिए दोस्तों अब करेंगे हम दूसरा सवाल, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब लिखते हैं हम दूसरा सवाल, देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक इसका तीसरा भी लिख लिया है। चलिए दोस्तों अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3x माइनस के 5 y बराबर, माइनस का बराबर के उस साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों प्लस का 4 हो जाएगा। ये बराबर का है, ये माइनस का है ना दोस्तों, बराबर के उस साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों प्लस का 4। इसको मान लेते हैं दोस्तों समीकरण 1। ये क्या बन गया दोस्तों हमारा समीकरण 1 बन गया। ये क्या बन गया दोस्तों समीकरण 1। अब इसको लिख लेंगे दोस्तों 9x बराबर है, इस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, बराबर से इस साइड आएगा माइनस के 2y, और बराबर क्या लिख लेंगे दोस्तों 7। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ये क्या बन गया दोस्तों समीकरण हमारा 2 बन चुका है। अब देखिए दोस्तों हमें x का मान या y का मान एक संख्या कोई भी हमें एक सी करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा विलोपन विधि से करने पर क्या हो दोस्तों वहाँ पर कट जाए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, क्या है दोस्तों समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर क्या है दोस्तों समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिख देंगे 3 तर का 9x माइनस के 5 15y बराबर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 12। ये जैसा लिखा है इसको ऐसा ही लिख देते हैं। 9x माइनस के 2y बराबर क्या है दोस्तों 7। क्या है दोस्तों 7। यहाँ पर क्या लिख देंगे घटाने पर, हमें क्या लिखना है दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर लिखने के बाद दोस्तों हमारी चिन्ह है क्या है दोस्तों बदल जाते हैं, यानी क्या है दोस्तों चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर। क्या लिख दिया दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया घटाने पर। ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्या है दोस्तों हमारे पास कट चुके हैं। क्या है दोस्तों कट गए हैं। माइनस के 15 में से माइनस के 2 जाएंगे तो कैसा हो जाएगी दोस्ती संख्या हमारे पास, 15 में से माइनस के 2 जाएंगे तो 15 में से माइनस के 15 में से प्लस के 2 जाएंगे तो हमारे पास बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस से कितने बचेंगे दोस्तों 13y। क्या है दोस्तों 13y, और 12 में से माइनस के 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 5 बचेंगे। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, y बराबर ये माइनस का है दोस्तों 13 है तो बट्टी में
5 माइनस के यहाँ पर लगेगा ये माइनस का चिन्ह, क्या है दोस्तों माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा और 13 कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या है दोस्तों हमारा बाई का मान निकल आया है। जो 13 माइनस के थे दोस्तों यहाँ पर 13 लिख देंगे और जो माइनस का चिन्ह था वो 5 के साथ लग जाएगा। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों बाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या करना है दोस्तों बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख देंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कर दिया दोस्तों हमने बाई का मान समीकरण 1 में रख दिया। अब इसको लिखते हैं समीकरण 1 को लिख देंगे दोस्तों। यदि हम 1 में या 2 में किसी में भी रख देंगे तो दोस्तों हमारा x का मान क्या है दोस्तों निकल आएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 3x माइनस के 5 y बराबर क्या है दोस्तों 4। तो x की जगह पर हमें y की जगह पर क्या रखना है दोस्तों माइनस के 5 बटे में 13। 3x माइनस 5 गुणे माइनस के 5 बटे में 13 बराबर क्या है दोस्तों हमारे पास 4 आ चुका है। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा या प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 25 बटे में क्या आ गए दोस्तों हमारे पास 13 आ चुके हैं। क्या है दोस्तों हमारे पास 13 आ चुके हैं और क्या लिख देंगे दोस्तों ये 4 थे इसको यहीं पर लिख देते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों 3x बराबर 4 है ना, ये प्लस का है इस साइड जाएगा कैसा हो जाएगा दोस्तों माइनस का, ये प्लस का है बराबर के इस साइड जाएगा माइनस से कितने आ गए दोस्तों 25 बटे में 13 आ चुके हैं। इसके नीचे कुछ नहीं हम क्या लिख देंगे दोस्तों 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या करना है दोस्तों हमें एलसीएम लेना है। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों क्या लेना है दोस्तों एलसीएम लेना है। ये 3x बराबर 13 का और 1 का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 13 एलसीएम आएगा। 13 एलसीएम आएगा दोस्तों 1 से लगाएंगे भाग 13 में कितनी बार जाएगा दोस्तों 1 बार जाएगा। 13 का गुणा करेंगे 4 में 13 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 52 आ जाएगा। अब क्या है दोस्तों 13 से लगाएंगे 13 में भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों 1 बार जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 25 में तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 25 आ जाएगा। 3x देखिए दोस्तों 3x 52 में से 25 जाएंगे तो दोस्तों हमारे पास कितने बचेंगे 27 बचेंगे। कितने बचेंगे दोस्तों हमारे पास 27 बचेंगे। बच्चे में कितने हैं दोस्तों हमारे पास 13 आ जाएंगे। इससे लगाएंगे भाग 3 से लगाएंगे भाग किसमें 27 में कितनी बार जाएगा दोस्तों 9 बार जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसको देखते हैं 3 से लगाएंगे भाग 3 नम 27 हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 9 आ चुका है। और x बराबर कितना आ गया दोस्तों 9 बटे में 13। ये क्या है दोस्तों हमारे पास आंसर आ चुका है। क्या है दोस्तों ये हमारे पास आंसर आ चुका है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर y का मान निकाल लिया था और यहाँ पर हमने